Good morning, my dear students. Today I will describe transformation of sentences for simple, complex, and compound. I already discussed the identification of those sentences in a easiest way. If you missed that video, you can click and learn the rules of identification. So let's start. Transformation of sentences simple to complex and compound. ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टोटल 9 रूल्स है। 9 बेसिक रूल्स हम लोग को रिमेंबर करना होगा। सिंपल से अगर हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे और कंपाउंड में जाएंगे तो कैसे ये रूल्स परिवर्तन होता है, चेंज होता है। सिंपल में अगर कोई भी सेंटेंस टू रहता है, जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, तब कॉम्प्लेक्स में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तब सो दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। कंपाउंड में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो उसमें वेरी एंड का प्रयोग होगा। ही इज वेरी वीक एंड ही कैन नॉट वॉक। रूल नंबर 2। अगर सिंपल में इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट रहता है, जैसे इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट। कॉम्प्लेक्स में दो और ऑल्दो का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। कॉम्पाउंड में बट का प्रयोग होगा। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। रूल नंबर 3। बाई प्लस जिरंड अगर रहेगा, जिरंड मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, बाई प्लस जिरंड, जैसे बाई रीडिंग अटेंटिवली यू विल पास। इसमें अगर कॉम्प्लेक्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तब हो जाएगा इफ, और इफ का हमेशा एफर्मेटिव फॉर्म होगा, नेगेटिव फॉर्म नहीं होगा। जैसे इफ यू रीड अटेंटिवली यू विल पास। कॉम्पाउंड में क्या होगा, इंपैरेटिव सेंटेंस का प्रयोग होगा, साथ में एंड कंजंक्शन का प्रयोग होगा। जैसे रीड अटेंटिवली एंड यू विल पास, रीड अटेंटिवली एंड यू विल पास। नेक्स्ट नंबर 4 में विदाउट प्लस जिरंड अगर आएगा तब, जैसे रूल 3 में बाई प्लस जिरंड था, यहाँ रूल नंबर 4 में विदाउट प्लस जिरंड है। विदाउट रीडिंग अटेंटिवली यू विल फेल। इसमें कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इफ इसका नेगेटिव फॉर्म, रूल नंबर 3 में था एफर्मेटिव फॉर्म, इसमें है नेगेटिव फॉर्म। इफ ये नेगेटिव फॉर्म और अनलेस का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इफ यू डोंट रीड अटेंटिवली यू विल फेल। और कंपाउंड में इंपैरेटिव सेंटेंस का प्रयोग होगा, और का प्रयोग होगा, इंपैरेटिव एंड और। रीड अटेंटिवली और यू विल फेल। नेक्स्ट रूल नंबर 5। वर्ब प्लस आईएनजी अगर रहेगा, जैसे गोइंग होम आई फाउंड ही मील। गोइंग होम वर्ब हो गया गो, साथ में आईएनजी। गोइंग होम आई फाउंड ही मील। इस तरह अगर कोई सेंटेंस बनेगा तो उसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा एज और सिंस और व्हेन। ये तीनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। व्हेन आई वेंट होम आई फाउंड हिम इल। कंपाउंड में एंड का प्रयोग होगा। आई वेंट होम एंड आई फाउंड हिम इल। नंबर 6 इन्फिनिटिव, जैसे टू प्लस वर्ब, इसका नाम है इन्फिनिटिव। जैसे आई केम टू मार्केट टू बाई सम बुक्स, यहाँ टू बाई हो गया एग्जाम्पल ऑफ एन इन्फिनिटिव, टू बाई सम बुक्स। अगर इस तरह रहेगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा सो दैट और इन ऑर्डर दैट, दोनों में से कोई एक। आई केम टू मार्केट सो दैट आई कुड बाई सम बुक्स। कंपाउंड में क्या होगा, वेन टू एंड और सो। आई वेंट टू बाई सम बुक्स सो आई केम टू मार्केट। नंबर 7, रूल नंबर 7। अगर सिंपल में बिकॉज ऑफ और ऑन अकाउंट ऑफ और विंग टू और ड्यू टू, इसमें से कोई एक रहता है एक सेंटेंस में, जैसे ही कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस।
ही कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ है सेंटेंस में, तब कॉम्प्लेक्स बनने के लिए या तो एज, नहीं तो सिंस, नहीं तो बिकॉज, तीनों में से किसी एक का जरूरत होगा। जैसे ही कुड नॉट कम बिकॉज ही वॉज लेजी, कॉम्पाउंड में सिर्फ एंड का प्रयोग करेंगे, ही वॉज लेजी एंड ही कुड नॉट कम। नंबर 8, पर्सन और थिंग और एनिमल और प्लेस और टाइम का प्रयोग होता है किसी भी सिंपल सेंटेंस में। जैसे आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड, तब कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स में या तो हु, नहीं तो हुम, नहीं तो व्हेन, नहीं तो वेयर, ये चारों में से कोई एक का प्रयोग होगा। जैसे आई सॉ ए बर्ड व्हिच वाज फ्लाइंग, व्हिच वाज फ्लाइंग, कॉम्पाउंड में एंड का प्रयोग होगा। आई सॉ अ बर्ड एंड इट वाज फ्लाइंग। लास्ट रूल्स नंबर 9, बिसाइड और बोथ का प्रयोग अगर कोई भी सिंपल सेंटेंस में होता है, जैसे बिसाइड बीइंग अ गुड स्टूडेंट ही इज अ गुड प्लेयर, तब कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? व्हाइल का प्रयोग होगा। जैसे व्हाइल ही इज अ गुड स्टूडेंट ही इज अ गुड प्लेयर। और कंपाउंड में क्या होगा? नॉट ओनली बट ऑल्सो, जैसे ही इज नॉट ओनली अ गुड स्टूडेंट बट ऑल्सो ए गुड प्लेयर। तो ये 9 रूल्स है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड में। हर एक रूल को रिमेंबर करना होगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कोई भी एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसको बताया जाएगा या तो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो, नहीं तो कंपाउंड में कन्वर्ट करो, नहीं तो दोनों में कन्वर्ट करो। ये भी हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया है, उसको सिंपल और कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कोई कंपाउंड दे दिया है या तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा।